हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, अब इस फैनफिक के सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं एंड बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी पूरी तरह से ड्रंक हो गया था, जिसे देखकर वैन चाओ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। उसने सबको एक्सक्यूज किया और वांग जी को लेकर वहां से चला गया। उसने वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़ा हुआ था। दूर बैठकर वहिंग ये सब देख रहा था। उसने वाइन की गिलास को जोर से टेबल में रखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी वो गुस्से में कहता है, वैनकिंग, अगर मैं जर्नल को मार दूं तो क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? वैनकिंग जानती थी अगर उसने वहिंग को नहीं रोका तो आज वैनचाओ की आखिरी रात होगी। तभी वो कहती है, वॉर में ये हमारे काम का हो सकता है, इसलिए इसे कुछ टाइम तक जिंदा रखना हमारे लिए बेहतर है। तभी वहिंग कहता है, अगर ऐसा है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा को टच करने की। इतना कहकर वो वहां से वैनिश हो गया। दूसरी तरफ जर्नल था जो वांग जी को अपने रूम की तरफ ले जा रहा था। वांग जी उस टाइम पर ड्रंक था और वो कुछ ममल कर रहा था। तभी उनके सामने ईलिंग पैट्रियार्क आ गया। वहिंग उस टाइम पर डार्क ऑरे से सराउंडेड था। तभी वो एक डीप वॉइस में कहता है, जनरल, बैंकेट अभी खत्म नहीं हुआ है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहिंग को देखकर वैन चाओ डर गया था। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, दरअसल पैट्रियार्क, लैन वांची ड्रंक हो गए थे, इसलिए मैं इन्हें इनके रूम तक ले जा रहा था। वहिंग ने कहा, अच्छा, पर लंजा का रूम तो लेफ्ट साइड में है ना? वहिंग की आंखें उस टाइम पर गुस्से से भरी हुई थी एंड उसकी टोन बिल्कुल डेडली थी। अब वो कहता है, जर्नल, तुम्हारी गंदी नीयत के बारे में जानकर भी मैंने तुम्हें जिंदा रखा था, क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे काम के हो, पर आज तुमने मेरे लंजा को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर उसने वांग जी को अपनी ओर खींच लिया और उसे उसकी वेस्ट से पकड़ लिया। अब वहिंग वैनचाओ से कहता है, जो कुछ भी अब तुम्हारे साथ होगा उसका ब्लेम मुझे मत देना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। वो थोड़ा ही दूर गया था, पीछे से उसे जर्नल की चीखें सुनाई दी। वहिंग ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उस टाइम पर जर्नल के ऊपर प्रेतों ने हमला कर दिया था। वो उसे नोच रहे थे। जैसे ही वो वांग जी के बेड चैम्बर में पहुंचे, वहिंग को अपनी नेक पर वांग जी के टेम्पटिंग लिप्स फील होने लगे, क्योंकि वांग जी उसकी नेक पर वेट किसेस करने लगा था। देखते ही देखते वो किस हॉट होने लगे। अब वो वहिंग की नेक को सक कर रहा था और उसमें बाइट मार्क्स छोड़ने लगा था, जिससे वहिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी। तभी वांग जी मौका देखते ही उसे वॉल पर पिन कर देता है। अब वो धीरे धीरे उसे किस करते हुए उसके लिप्स में पहुंच गया था। अब वो उसे हंग्रीली किस करने लगा। उस टाइम पर वहिंग वांग जी के फोर्स के अंदर खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो खुद को कर्स करते हुए सोचने लगता है, ईलिंग पैट्रियार्क जो एक साथ
1000 कल्टीवेटर्स को मारने की हिम्मत रखता है, वो अभी एक मैन के टच से इतना ज़्यादा अराउज्ड हो चुका है कि उसकी ग्रिप से छूटना उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। लगभग 10 मिनट तक विहिंग के लिप्स को टॉर्चर करने के बाद फाइनली वांगजी उससे दूर हटता है। उस टाइम पर विहिंग पूरी तरह से मैस था। उसकी नेक बाइट मार्क से भरी हुई थी एंड उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी। दूसरी तरफ वांगजी था जो उसे ऐसे देखकर गीगल कर रहा था। तभी विहिंग अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, लंजा। उसने इतना ही कहा था, वांगजी ने फिर से उसके लिप्स पर अटैक कर दिया। इस बार वो उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था एंड उसके हाथ विहिंग के रोप के अंदर जाने लगे थे। वो विहिंग को टीज कर रहा था और विहिंग हेल्पलेसली मौन कर रहा था। विहिंग ने फिर से वांगजी के एक टच में ही खुद को उसे सबमिट कर दिया। अब वांगजी विहिंग को बेड में पुश कर देता है। वांगजी उस टाइम पर ड्रंक था और उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। अब वो विहिंग के ऊपर आ जाता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। अब वो उसकी चिन पर किस करता है, फिर उसकी जॉ लाइन पर। जैसे ही वो उसके लिप्स पर किस करने वाला था, विहिंग ने अपना मुंह फेर लिया। विहिंग के इस रिजेक्शन से वांगजी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो उठकर साइलेंटली बैठ गया। विहिंग उसके एक्सप्रेशन को समझ पाता, इससे पहले ही वांगजी ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो एक स्पॉइल किड की तरह रो रहा था जिसके पेरेंट्स ने उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने से मना कर दिया हो। विहिंग इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में जोर से अपने सर को रफल करने लगा। अब वो कहता है, व्हाट द हेल लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी ने उसका जवाब तो नहीं दिया, बल्कि और भी जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर वांगजी विहिंग को बहुत क्यूट लग रहा था, पर ऑफ कोर्स वो उसे रोने तो नहीं दे सकता। तभी विहिंग अपने सारे गुस्से को साइड करके उससे प्यार से पूछता है, लंजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब वांगजी ने पाउट बनाकर उसे आंसर किया, मेरा हस्बैंड मुझसे अब प्यार नहीं करता। ये सब वो सिसकियां लेते हुए कह रहा था। विहिंग ने वांगजी से ये आंसर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा हस्बैंड बहुत पावरफुल है और मेरे पास पावर्स नहीं हैं, इसलिए वो मुझे अब प्यार नहीं करता, वो अब मुझे नहीं चाहता। इतना कहकर उसने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। अपने लंजा की क्यूटनेस देखकर विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। उसने वांगजी को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वांगजी था जो रोए जा रहा था। अब फाइनली विहिंग परेशान होकर कहता है, ओके। वांगजी अपनी टीयरी आइज से उसकी ओर देखने लगा। विहिंग ने अपनी आइज क्लोज करी और वांगजी को किस करने लगा। तभी वांगजी उसे किस करते हुए बेड में लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विहिंग किस को ब्रेक करते हुए कहता है, एक्चुअली लंजा हर्ट होता है तो प्लीज़ जेंटल रहना। इतना कहकर उसने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया। दूसरी तरफ वांगजी था। विहिंग की ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। वांगजी ने विहिंग के कपड़े निकालकर फ्लोर में कहीं थ्रो कर दिए थे
एंड अब उन्होंने लव मेकिंग करी। अब दूसरे दिन वांगजी अपने भारी सर के साथ उठता है। वो अपनी आंखों को रफ करते हुए विहिंग की ओर देखने लगा, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। विहिंग वांगजी से पहले उठ गया था और वो ड्रेसअप भी हो गया था। सडनली वांगजी को कुछ फील होता है। जब उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट उठाकर देखा तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो उस टाइम पर फुल्ली नेकेड था। तभी वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, क्या कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ था? वांगजी की ये बात सुनकर विहिंग के एक्सप्रेशन डरावने हो गए थे। अब वो एक डार्क वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? वांगजी ने इनोसेंटली नहीं में अपना सर हिलाया। ये सुनने के बाद विहिंग का गुस्सा ब्लास्ट होकर बाहर आया था। वो गुस्से में कहता है, लंजा, अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लेता। इतना कहकर वो बेड से उठने लगता है। उसने अभी अपना एक ही पाँव जमीन पर रखा था, तभी उसे अपनी बैक पर एक शार्प पेन महसूस हुआ। दूसरी तरफ वांगजी था, जो विहिंग को कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। अब विहिंग गुस्से में कहता है, गलती मेरी थी। अगर मैं तुम्हारे फेक आंसुओं पर भरोसा नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता। ये कहकर वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला गया। उसने इतनी जोर से दरवाजे को बंद किया था जिसकी आवाज़ पूरे ईलिंग में गूंजी थी। वहीं दूसरी ओर वैनकिंग गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी नज़र विहिंग पर पड़ती है, जो लड़खड़ाते हुए जा रहा था और गुस्से में कुछ ममल कर रहा था। वैनकिंग ने उसे आवाज़ दी। विहिंग सच में उस टाइम पर काफ़ी गुस्से में लग रहा था। अब वैनकिंग उसे टी ऑफर करते हुए कहती है, आज सुबह सुबह ईलिंग पैट्रियार्क का मूड खराब क्यों है? लगता है तुम्हारी नई कंसर्ट ने तुम्हें रूम से निकाल दिया। ये कहकर वो गीगल करने लगी, जिससे विहिंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी विहिंग एक इरिटेट वॉइस में कहता है, देखो वैनकिंग, मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं लंजा का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दूंगा। विहिंग की बात सुनकर वैनचिंग ने अपनी आईब्रोज को उठा लिया। वो कहती है, हंगुंजुन, अब उन्होंने क्या किया? विहिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, पूछो मत। तुम्हें पता है, अगर मैं नहीं होता तो वो जनरल वैन चाओ कल उसका फ़ायदा उठा लेता। मैंने उसे जनरल से बचाया और उसने, इतना कहकर वो रुक गया। तभी वैनकिंग उससे पूछती है, और उन्होंने? विहिंग आंसर देने में हेजिटेट कर रहा था। विहिंग के नर्वस चेहरे को देखकर वैनकिंग समझ गई थी और उसकी हंसी ब्लास्ट करके बाहर आई। वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी थी। अब वो टीज करते हुए कहती है, तो उन्होंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। अब मैं समझी तुम्हें चलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। शर्म के मारे विहिंग का चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से में कहता है, बस करो वैनकिंग। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी वैनकिंग पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है, अगर दर्द ज़्यादा हो तो क्या मैं मेडिसिन भेज दूँ? इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। अब विहिंग को ढूंढते हुए कुछ ही देर में वहाँ पर वांगजी भी पहुँच गया था। वो वैनकिंग को बो करता है। उससे विहिंग के बारे में पूछने के लिए वांगजी को ऑकवर्ड फील हो रहा था। वांगजी के एक्सप्रेशन देखकर
वैनकिंग कहती है वो अभी अपनी पर्सनल केव में है। उसने अपनी मेट से वांगजी को वहां छोड़ने के लिए कहा। वहां जाना किसी को भी अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि वैनकिंग को भी नहीं। वांगजी नोट करता है और उस मेट के साथ वहां जाने लगता है। तभी वैनकिंग पीछे से कहती है, हंगुनजुन, विहिंग भी हैप्पीनेस डिजर्व करता है और आप ही उसकी खुशी हैं। इतना कहकर उसने एक स्वीट स्माइल करी और वांगजी ने नोट किया। केव के बाहर बैनर लगा हुआ था और वो मेड उसे वहां छोड़कर चली गई थी। वांगजी के पास जाते ही बैनर हट गया। शायद ये उस वजह से था क्योंकि विहिंग की सेंट अभी तक वांगजी की बॉडी में थी। जब वो अंदर गया, वो पूरी केव रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई थी। वहां पर काफी ठंड थी। उस गुफा के अंदर एक सीक्रेट रूम था जहां से रोशनी आ रही थी। जब वांगजी उस केव के अंदर गया, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी।